सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक, सबसे बेहतर आपका पसंदीदा चैनल बार और मैच लाइव न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं बड़ी खबर से। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ पे कार्यरत जेई विद्युत कपिल देव कई वर्षों के बाद अपनी लोकप्रियता की अमिट छाप छोड़ने के बाद यहाँ से स्थानांतरित हो गए। गणमान्यों ने, पत्रकारों ने तथा यहाँ के बुद्धिजीवियों ने उनका जमकर स्वागत किया। देख सकते हैं वो ख़ास तस्वीरें हैं जिनको भी पता चला कि विदाई समारोह है यहाँ पर और आने वाले का स्वागत, क्योंकि पंकज शाह यहाँ के अब नए जेई हैं, उनका भव्य स्वागत हुआ। सभी स्टाफ ने भी उनका भव्य स्वागत किया और एसडीओ रवि कुमार प्रजापति के नेतृत्व में कार्यक्रम चला, उनकी अध्यक्षता में, जहाँ पर जालंधर जेई, मंगतराम जेई, संजय जेई, चंद्र प्रकाश, जाकिर और संजीव ख़ास तौर से मौजूद रहे। और देख सकते हैं ये वो ख़ास लम्हे और ख़ास तस्वीरें हैं कि सभी कर्मचारियों ने तथा पदाधिकारियों ने और अधिकारियों ने तथा गणमान्यों ने, बुद्धिजीवियों ने उनका जमकर माल्यार्पण कर स्वागत किया है, क्योंकि कपिल देव की कार्यशैली यादगार साबित हुई है। देर रात्रि में भी उन्होंने जनता की समस्या का समाधान किया है। जब गर्मी की शिद्दत होती थी या चिलचिलाती धूप के अंदर पंखों की बेहद ज़रूरत होती थी, ठंडे पानी की ज़रूरत होती थी, तो विद्युत सुचारू करना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहा है। चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने फॉल्ट को तत्काल सही कराया है। और जब भी उनका ग्रुप पर कोई मैसेज होता था या उनको अवगत कराया जाता था, तो देर रात्रि तक वे स्वयं इसका संज्ञान लेते थे। उसका नतीजा ये है कि आज उनके सम्मान में यहाँ पर सभी कर्मचारी, अधिकारी, गणमान्य पहुँचे और उन्होंने उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। इस समारोह का संचालन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार आरिफ शीशमहली ने साफ तौर से कहा कि यादगार रहेगा कपिल देव, जो कि जेई जानसठ थे, उनका कार्यकाल, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया था कि जब भी कोई समस्या आम उपभोक्ता को आती थी तो उसमें मैसेज देखते ही उस समस्या का समाधान तत्काल होता था। इसके अलावा उन्होंने रेवेन्यू भी बढ़ाया है तथा काफ़ी हद तक उन्होंने लोड को बढ़ने नहीं दिया तथा अपनी कार्य क्षमता से अधिक उन्होंने कार्य किया है, इसलिए वो सबके हर दिल अजीज़ बने हैं। सतीश खटीक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने भी उनके सम्मान में शब्द कहे। काजी कलीम सिद्दीकी, चांद मियाँ तथा सभासद और पत्रकार एहसान मोहम्मद ने भी उनके सम्मान में अपने विचार व्यक्त किए। आइए सुनवाते हैं सबसे पहले एसडीओ रवि प्रजापति ने उनके सम्मान में क्या कहा। सुने एसडीओ रवि प्रजापति को। हमारे सबसे होनहार जेई, इस उपखंड कार्यालय के सबसे होनहार जेई जो है आज विदा हो रहे हैं। देखो, विदाई सरकारी नौकरी में या कहीं भी कोई नौकरी कर रहा है तो ट्रांसफ़र होना जायज़ है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ अगर हम एक लंबे समय से रह रहे हैं और उसकी कार्यशैली बहुत अच्छी है तो उसके जाने का दुख हमें बहुत ज़्यादा होता है। सुनने को नहीं मिली कि इनके लिए कोई उपभोक्ता आकर के ये कहे कि जेई साहब ने हमारी सुनवाई नहीं की। इन्हें सभी नियमों की अपनी जानकारी थी, अपनी जिम्मेदारियों का इन्हें पता था। दो तरह के कर्मचारी होते हैं, एक तो बताना पड़ता है कि भाई ये काम कर लो, एक है कि स्वतः ही जागरूक होता है। तो कभी मेरे पास अगर किसी चीज़ के लिए फ़ोन भी आया ना और मैंने इन्हें फ़ोन किया कि जेई साहब ये समस्या है, तो इनका ऐसा कभी रिप्लाई नहीं रहा कि साहब मुझे पता नहीं या मैं अभी देखता हूँ। इनमें तो खैर जितने शब्द कहे जाएं कम है ना। और दुख सभी को है। और इनकी कार्यशैली क्या रही वो यहाँ भीड़ को देख करके, अभी तो काफ़ी लोगों को मालूम भी नहीं है, जानसठ में पता नहीं है। अगर सब लोगों को पता होता कि विदाई समारोह भर जाता, पता नहीं भीड़ कितनी होती। सही बात है ना। तो मेरी कि वो भी अपनी कार्यशैली इसी तरह नेताजी सतीश जी ने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी जगह पे बहुत अच्छा कार्य करके जाता है तो वहाँ की जनता की, जनमानस की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपसे भी उम्मीद करते हैं, आपका यहाँ नई जगह पे स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी कार्यशैली जो है अच्छी रखें, जो किसी को समस्या ना हो और आपकी भी वाहवाही हो। और हमने अपने कपिल देव जी साहब को विदाई के
साथ साथ खुशबू इसी तरह महकाते रहें। वही लोकप्रिय जयी कपिल देव ने क्या कहा, सुने उनकी भी जबानी। आया था तो बड़ी समस्या थी, गलियों में सप्लाई की समस्या थी, ट्रांसफार्मर की समस्या थी, मीटर की समस्या थी, थोड़ा पब्लिक का जो है गुस्सा भी मुझे देखने को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे जो है कुछ सुधार करना था, इसलिए सोचता रहा कैसे करूं लोगों को राहत मिले। क्योंकि रात में अगर मैं नहीं सो पाता था तो मुझे लगता था कि बड़ा परेशानी है यार, रात नहीं पूरी सही ढंग से होगी तो सुबह कैसे हम काम करेंगे। जनता के बारे में सोचते थे कि अगर जनता को सही बिजली नहीं मिली तो बेकार है हमारा यहाँ रहना। और रात को यही स्थिति बनती थी कि जब भी किसी का भी वार्ड मेंबर हो या जनप्रतिनिधि या आम आदमी किसी का भी फ़ोन आया रात को कि जी बिजली नहीं आ रही इस मोहल्ले में, तुरंत मेरी नींद खुलती थी और तुरंत मैं एक्टिव हो जाता था, तब तक जब तक हमारे लाइनमैन साइड पे ये न कह दे साहब हो गई चालू, तो पर खरा उतरे। आज के दौर में सबसे खतरे का काम बिजली का काम है। अपनी जान जोखिम में डालकर बिना आराम किए दिन रात लाइन पे चढ़ के काम करते हैं। देखा जाए तो आपको अगर बिजली चली गई उतनी भीषण गर्मी में तुरंत घर से बाहर निकल के आग बबूला होकर लोग कहने लगते हैं अरे बिजली नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। उस भीषण गर्मी में भी हमारे सारे लाइनमैन रात को जाते हैं। तो ये सब जो आज हम वाहवाही हमें मिल रही है ये सब श्रेय उनको जाता है। जयी कपिल देव के विदाई समारोह के दौरान यहाँ पर नवागत जयी पंकज शाह भी मौजूद थे। पंकज शाह ने इस दौरान क्या दिया जनता को आश्वासन, सुने उन्हीं की जबानी। नया है, मैं लगभग सारी अपनी नौकरी जो है शहरी क्षेत्रों में ही किया हूँ। गांव का थोड़ा सा मुझे लगभग 1 साल का ही अनुभव है और जब इस क्षेत्र को मुझे जानने में 2-4 महीने लग सकते हैं, 2 महीने काफ़ी लग जाएगा। मैं बस यही सबसे उम्मीद करता हूँ कि जो माननीय क्षेत्र के जो प्रभावशाली लोग हैं थोड़ा सा जो है जैसे देश आपको सपोर्ट दिया था वैसे ही थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम जो है जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता से अच्छा ही करके दिखाएंगे। ये हमारा बिल्कुल आपको है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन तोमर के नेता नफीस मेंबर ने भी अपनी शायरी से उनको विदाई दी। कुल मिलाकर भव्यता के साथ संपन्न हुआ स्थानांतरण के मौके पर ये सम्मान समारोह तथा विदाई कार्यक्रम जो कि जयी कपिल देव जो कि स्थानांतरित हुए हैं जानसठ से, उनके सम्मान में हुआ था। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।